जो एसएससी सीजीएल में आता है, एक या दो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। स्टेट पीएससी के सीसेट वाले सेट में आता है, या यूपीएससी का जो सीसेट होता है उसमें पूछा जाता है। पहले ये कैट एग्जाम में आता था, लेकिन आजकल यहाँ भी आने लग गया है। तो ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन होता है थोड़ा ट्रिकी होता है। तो रिमाइंडर तो जनरली हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जो एक तो डिवाइडर होता है, उसमें डिविडेंड होता है, कोसेंट होता है, और एक रिमाइंडर होता है। तो वही जो शेषफल होता है ना, वो निकालना होता है। अब यहाँ सीधा सीधा नहीं दिया होता है। अब जैसे हमने सपोज करो 9 को डिवाइड किया 7 से, तो यहाँ तो हमको पता है कि शेषफल 2 आ रहा है, ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अगर 9 की कुछ पावर दे दी यहाँ पे 200, 300 कुछ भी दे दी, 323 दे दी, तो इसको हमें 7 से भाग देना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि एक तक हो गया, पावर दे रखी है, पावर वाले केस में क्या करना होता है, जो सिंपल डिवीजन मेथड है हम उसी को अप्लाई करेंगे। 7 से 9 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब क्योंकि हर बार हम 9 को डिवाइड करेंगे, 9 को 7 से, 9 को 7 से, हर बार 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 की पावर 323 आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है। अब इस पावर को सॉल्व करना है हमें, इसको आगे फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएंगे। अब हमें इसमें या तो 1 ढूंढना होता है या -1 ढूंढना होता है। अगर हमें 1 या -1 मिल गया तो इसका आंसर भी मिल जाता है। अब हम 2 की पावर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं कि 7 से डिवाइड करने पे कब 1 आएगा। तो 2 की पावर को अगर मैं 3 बार 2 गुना 2 गुना 2 लिख लूं, तो इससे क्या बन जाता है, 2 गुना 2 गुना 2, तो इससे 8 बन जाता है। यानी अगर 2 की पावर को 3 लिखूंगा तो ये 8 आ जाएगा। 8 को मैं 7 से भाग दूंगा तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, 1 मिल गया मेरे को। अब वो 3 पावर में मिल रहा है, तो हर 3 पावर में, हर 3 पावर में, हर 3 पावर में, तो एक क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो अब हम 323 को हम 7 से भाग देते सीधे सीधे, तो 3 एकम 3, 0, 3 7 21, तो ये तो पूरा पूरा इतने बार 160 बार चले जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। मतलब 160 बार जो होंगे ना, 160 जो 3 के पेयर बनेंगे, जिसमें हर बार एक रिमाइंडर आना होगा, तो उसमें तो एक रिमाइंडर आ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन जो पावर 2 बच गई है, ये 2 पावर किसकी है, 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा बच गई। यहाँ पे 160 बार तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 160 टाइम जो होता है 160 बार, जो 2 का पेयर, 2 की पावर 3 को मैं 160 बार करूंगा तो ये आ जाएगा। ये पेयर में 7 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 है, 4 को डिवाइड करना है 7 से, तो अब क्योंकि 4 क्या होता है, ऑलरेडी 7 से डिवाइड करके तो होगा नहीं, तो यहाँ 4 शेषफल बच जाएगा। इस वाले केस में क्या आ जाएगा, 4 शेषफल बचेगा, क्योंकि पावर 2 बच गई है ना। 2 पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसी की जगह अगर 321 होता पावर, तो ये 321 पूरा पूरा 3 से भाग चले जा रहा है, तो उस केस में एक रिमाइंडर आता है। लेकिन यहाँ जितनी पावर बच जाएगी, अगर 322 होता तो फिर रिमाइंडर कितना होता, फिर 2 रिमाइंडर होता, क्योंकि एक ही पावर बचती। तो जितनी पावर शेष रह जाएगी, अगर यहाँ 324 होता तो फिर 3 पावर बच जाती, 2 गुना 2 गुना 2, फिर तो सीधा सीधा भाग चले जाता। 3 के अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर सीधा सीधा रिमाइंडर निकलने का कोई वो नहीं है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर हमने 7 को डिवाइड किया 8 से, अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि 7 छोटा नंबर होता है, 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, -1 भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 8 7 से 1 कम है, तो -1। इसकी कोई भी पावर दे दो, 324 पावर दे दी यहाँ पे। अब हमें इस पावर को सॉल्व करना है कितने बार, क्योंकि अब हमें 8 से डिवाइड करना है 7 को, तो यहाँ पे हर बार -1 आएगा, तो 2 -1 से क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक 7 को डिवाइड करूंगा -1, अगले 7 को डिवाइड करूंगा -1, क्योंकि मैथ का एक रूल होता है -1 बराबर 1 हो जाता है। तो मतलब ये 2 के पेयर में 1 1 1 बन जाएगा। तो 324 क्या है, इवन नंबर है, तो 324 में आधे -1 को मिला करके क्या हो जाएंगे, +1 एक रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 323 होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि 322 तक तो क्या होता है, आधे करके वो हो जाते हैं, 322 में इवन हो जाते हैं, एक पावर बच जाती है, तो -1 ही बच जाती है। तो -1 का मतलब हो जाता है कितना, तो अगर यहाँ -1 बच जाएगा तो वो रिमाइंडर बच जाएगा 8 - 1, तो वो 7 ही रिमाइंडर बचेगा वहाँ पे। तो जहाँ -1 बचेगा, क्योंकि जो इवन नंबर है उसमें तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा।
लेकिन अगर इसको डिवाइड करना होगा क्या बोलते हैं 7 को डिवाइड करना है एंड 10 को डिवाइड करना है उससे 10 को 7 से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अब पावर थोड़ा ट्रिकी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसमें हमें क्या देखना है -1 या +1 देखना है। अब 3 की पावर आ जाएगी कितनी 323 पावर हो जाएगी 324 है जो भी है 324 पावर हो जाएगी। तो अब 3 की पावर 324 होगी उसको हमें 7 से डिवाइड करना है। अब 3 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर को 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है 27 होता है। 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौको 28 होता है। यहाँ पे -1 आ रहा है हर 3 पावर में तो यहाँ -1 लिख दिया 7 चौको भी 7 3 क्या 9 होते हैं 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा -1 बोल सकता हूँ क्योंकि जनरली यहाँ 6 रिमाइंडर बचेगा लेकिन इससे ये -1 हो जाएगा तो -1 बच गया। अब -1 क्योंकि 3 पावर में -1 आ रहा है तो हम 3 का पेयर बना के चलेंगे। तो जितने पेयर बनेंगे 3 का पेयर -1 का फिर अगले 3 का प्लस 3 -1 से +1 बन जाएगा मतलब 6 पावर में। तो एक अगला 3 का और ले लेंगे क्योंकि 3 का क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा अगला -1 तो ये +1 बन जाएगा। तो ये 6 पावर में +1 बनेगा। तो ये जो 324 दे रखा है इसको 6 से भाग देंगे तो अगर पूरा भाग चले जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा और अगर नहीं जाएगा जैसे 6 को 24 6 पंचे 30 हो गया यहाँ 2 और 4 6 को 24 तो ये पूरा भाग आ रहा है तो इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व करके दे दिया -1 मिल गया हमको या तो -1 मिलना चाहिए या +1 मिलना चाहिए। -1 मिल गया तो भी ठीक है +1 मिला तो भी ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इजी होगा। अगर हम उसमें तुक्के लगाएंगे कोई दूसरी मेथड लगाएंगे जो बुक में दे रखी है तो उस मेथड से सॉल्व नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए +1 या -1 ही देखना होता है हमें या तो 3 के पेयर में मिलता है या 5 के पेयर में मिलता है। सपोज करो कि यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दे दिया कि हमें डिवाइड करना होता है 10 की कुछ पावर दे दी यहाँ पे 321 पावर दे दी। अब इसको डिवाइड करना है किससे 8 से डिवाइड करना है। तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 की पावर कितनी होगी 321 होगी इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब 2 की पावर अगर मैं कितनी डिवाइड करूँ 2 गुना 2 गुना 2 तो ये 2 की पावर 3 ले लेता है। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना बच जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि पूरा भाग चले जा रहा है। तो इस तरीके से मैं पावर ढूंढूंगा 3 का पेयर बनाऊंगा। अब 321 को 3 से भाग देंगे तो 3 हम 27 हो गया नहीं 3 हो गया और ये जो 30 से 21 पूरा भाग चले जा रहा है तो इसमें 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे।